बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। सारण से निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का टिकट पार्टी ने काट दिया है। उनकी जगह पर पार्टी ने धर्मेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसी को लेकर सच्चिदानंद राय और उनके परिवार बेहद नाराज है। आपको बता दें कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय के टिकट कटने के बाद उनके परिवार में इस बात को लेकर बहुत दुख है। उनके पुत्र कुमार सात्यकी पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हम लगातार 5 महीनों से क्षेत्र में घूम रहे थे। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे पिता इंजीनियर सच्चिदानंद राय को टिकट नहीं मिला है। कुमार सात्यकी ने आगे कहा कि अगर मेरे पिता को पार्टी कार्यालय में बुलाकर यह बता दिया जाता कि किन कारणों से उनको टिकट नहीं मिला है तो हमें ज़्यादा संतुष्टि होती, लेकिन मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिलना हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हम चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे। पूरा जनादेश हमारे साथ है। हम सब लगभग 5 महीनों से क्षेत्र में घूम रहे थे। हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भी मांग है कि चुनाव लड़ा जाए। इसी वजह से हम पटना पहुंचे हैं। हम अपने पिता के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे, लेकिन यह तय है कि चुनाव अवश्य ही लड़ा जाएगा। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं कुमार सात्यकी। क्या क्या नाम क्या लिखते हैं, पूरा परिचय खाली पहले हमको दीजिए। मेरा नाम कुमार सात्यकी है। मैं जैसा कि आप जानते हैं सच्चिदानंद राय का छोटा बेटा हूँ। क्या प्लान क्या है? विधान परिषद में टिकट कटा है सच्चिदानंद जी का, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान तो पहले बहुत ही क्लियर था। कल के पहले तक का प्लान बहुत ही क्लियर था। 5 महीना से अगर क्षेत्र में लगातार खट रहे हैं तो प्लान तो बहुत ही क्लियर था कि इस इलेक्शन में लड़ना है और जीतना है। और उसके चक्कर में जो जनसंपर्क हुआ है, जो हमारे प्रतिनिधि है, जो वोट करने वाले हैं, उनसे हर प्रतिनिधि से लगभग 2 से 4 बार मिला जा चुका है। तो इसीलिए जो क्या बोलेंगे, जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार है। और वो जो इस बार का जो इलेक्शन भी जो होता है एमएलसी वाला, वो नाम पे होता है, ना कि पार्टी के चिन्ह पे होता है। तो इसीलिए कल तक तो क्लैरिटी था कि बीजेपी के का सिंबल या बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगे, मगर कल में जो तब्दीली आई है उसमें मेरा ये मानना है कि इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। और इसीलिए एक बार हम आए हैं, एक बार अपने पिताजी से मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, उनका सोच समझना चाहेंगे। और जो हमारा जो परिवार का जो कॉल है, जो डिसीजन है, जो परिवार का डिसीजन है, जो क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं उनका जो डिसीजन है वो ये है कि या तो पापा लड़े, और अगर पापा नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर मैं लड़ूंगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे जरूर, हम लोग छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ये सेटिंग किया गया है। जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट जो काटा गया है उससे ये लगता है कि जातिगत आधार कहीं ना कहीं दुश्मनी निकाली गई है। बात हुआ ये है ना सर कि और कहीं कमी है नहीं, तो शायद वही कारण हो। हम भी सर जानते नहीं है ये डिसीजन क्यों हुआ है। ये तो देखिए, अगर बुला के उनको समझाया गया होता कि इस कारण से आपका टिकट काटा जा रहा है, इस बार आपका एमएलसी का इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो समझ में आता। लेकिन वो तो किया नहीं गया सर। लेकिन 2019 में इन्होंने ही मुद्दा उठाया था भूमिहार समाज को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव था उस वक्त टिकट भूमिहारों का काटा गया था। इस वजह से तो कहीं ना कहीं दुश्मनी भाजपा ने नहीं निकाला सर। उसका सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा? तो लड़ेंगे तो सर जरूर, ये तो सर तय है। सर वही सर तय करना है। हम तो चाहते हैं पापा खुद लड़ें, वो लड़ेंगे या फिर मैं लड़ूंगा, बस यही है कंफ्यूजन। वही हम आज क्लियर करने आए हैं सर। उसका सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा? तो लड़ेंगे तो सर जरूर, ये तो सर तय है। सर वही सर तय करना है। हम तो चाहते हैं पापा खुद लड़ें, वो लड़ेंगे या फिर मैं लड़ूंगा, बस यही है कंफ्यूजन। वही हम आज क्लियर करने आए हैं। कितना उम्मीद है कि बीजेपी का वहाँ कैंडिडेट जो मिला है या और जो महागठबंधन कैंडिडेट है उसको पटकन ही दे पाइएगा? उम्मीद सर देखिए, हम तो सर बता ही चुके हैं कि हम हवा में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो हमको ना ग्राउंड रियलिटी पता है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिटेल में पता है।
तो इसीलिए अगर हम बोल रहे हैं हम लड़ेंगे तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और उसको लेकर 100% क्लैरिटी। चिन्ह